बच्चों, आज अपन पिछले वीडियो में मैंने बहुपद के बारे में समझाया था आपको, और कुछ आपको प्रश्न भी दिए थे करने के लिए। आशा है आपने कर लिए होंगे। तो ये अभ्यास कार्य था। तो इसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन से रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो जिसकी घातांक 1 होगी उसके ऊपर रैखिक बहुपद बोलेंगे, जिसकी घातांक 2 होगी वो द्विघात बहुपद होगा, जिसकी घातांक 3 होगी उसके ऊपर त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो ये x पे घात 3 प्लस है, इसकी घातांक कितनी 3, तो इसका संबंध किससे है, इससे। फिर उसके बाद 7x पे घात 3 माइनस एक्स वर्ग प्लस 1, इसकी घातांक कितनी है 3, तो इसका भी संबंध किससे होगा, इससे होगा। फिर x वर्ग प्लस 1, इसकी घातांक 2 है, तो इसका संबंध किससे होगा, इससे होगा। फिर x पे घात 3 प्लस एक्स वर्ग प्लस 5, इसकी भी घातांक 3 है, तो इसका संबंध किससे होगा, त्रिघात से। फिर 2x प्लस 5, इसकी घातांक 1 है, 4 पे घातांक 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है, इसलिए इसका संबंध किससे होगा, रैखिक बहुपद से होगा। फिर 100x, तो ये भी रैखिक बहुपद है, तो इस है ना, तो इसका संबंध इससे होगा। फिर x वर्ग, इसका संबंध किससे होगा, द्विघात बहुपद से होगा, इसका संबंध इससे होगा। x पे घात 3, इसका संबंध किससे होगा, 3 घात से होगा। अब आज मैं बात करूंगा कि उसके पदों की संख्या के संबंध में। तो जब किसी बहुपद में एक पद होता है तो उसे हम एक पदी कहते हैं, जब 2 पद होते हैं तो द्विपद कहते हैं, जब 3 पद होते हैं तो त्रिपदी कहते हैं, इस प्रकार 4 पद होते हैं चतुष्पदी कहते हैं। तो देखते हैं अपन। देखो बच्चों, इसमें 1 2 3 पद हैं, तो इसको अपन बोलेंगे त्रिपद, त्रिपद बहुपद। इसमें 2 पद हैं तो द्विपद। इसमें भी 2 पद हैं, घातांक को मत देखो आप, 1 ये 2 ऐसे हो, तो ये भी क्या है, द्विपद है। इसमें भी 2 पद हैं और इसमें 4 पद हैं, तो इसको अपन बोला 4 पदी बोल दो। तो किसी बहुपद में 100 पद भी हो सकते हैं और 1000 पद भी हो सकते हैं और 1,00,000 पद भी हो सकते हैं। ये बहुपद आप देख रहे हैं, ये द्विपदी है, इसमें 2 पद हैं, तो ये द्विपदी है, द्विपद बहुपद। इसके अंदर 3 पद हैं, 1 2 3, तो ये त्रिपदी बहुपद है। इसमें 4 पद है, चतुर्पदी है। इसमें 5 पद है, तो 5 पदी बहुपद है। इन सब बहुपद में एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे जो x का गुणांक, x वर्ग का गुणांक, x पे घात 3 का गुणांक, x पे घात 4 का गुणांक, ये जो गुणांक है ये शून्य नहीं है, तो हर एक के लिए क्या लिखेंगे हम, a बराबर नहीं 0। ये एक बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, ये तीसरा बहुपद है। इसमें देख रहे हो आप, एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, तो उसको बोलेंगे एक पदी है। देखो यहाँ पे घातांक कुछ भी हो सकती है, इसमें घातांक 1 है, इसमें घातांक 2 है, इसमें घातांक 100 है, तो ये रैखिक बहुपद है और एक पदी है। ये द्विघात बहुपद है, एक पदी है, इसकी घातांक 100 है और ये एक पदी बहुपद है। अब इसके बाद बात करते हैं अचर बहुपद क्या होता है। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 0 हो। मतलब जैसे आप देख रहे हो, x पे घात 0, ठीक है, और यहाँ पे केवल 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे -2 लिख दिया, और यहाँ पे 2/3 लिख दिया। तो यहाँ पे आपको मालूम है x पे घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए ये अचर बहुपद है। इसमें x नहीं दिख रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसको ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब x पे घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, ठीक है।
तो इसलिए तो इसमें अपने को x नहीं है, तो ये अचर बहुपद है। जिसमें चर नहीं है वो अचर बहुपद है। तो ये सब क्या है, अचर बहुपद के उदाहरण है। फिर अब शून्य बहुपद क्या होता है, मतलब जीरो पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे ये जो चर राशि है इसके गुणा में क्या है, शून्य है। देखो यहाँ शून्य, ये शून्य है। इसको अपन हल करेंगे तो इसको अपन इसका गुणा इसमें करेंगे तो जीरो आएगा, इसका इसमें करेंगे तो जीरो आएगा, इसका इसमें करेंगे जीरो और ये जीरो। तो क्या मतलब हमको शून्य संख्या मिल रही, इसलिए ये सब क्या है, शून्य बहुपद हैं। अब आप कहोगे सर इसकी घात कितनी है, तो शून्य बहुपद जो होता है उसकी घात नहीं होती, परिभाषित नहीं होती। क्योंकि जब हमने आपको बहुपद की परिभाषा बताई थी तो हमने ये कहा था कि जो उच्चतम घात है बहुपद की उसके गुणांक में शून्य नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार और आगे फिर से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए मैंने जब यहाँ पे ax प्लस बी लिखा था, सामान्य रूप लिखा था, तो मैंने कहा कि a का मान जीरो नहीं होना चाहिए, b का मान जीरो हो सकता है। यहाँ पे बड़ी घात कितनी है, 2, इसके गुणांक a है, ये इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, ये लिखा है मैंने। b और c शून्य हो सकते हैं। यहाँ पे बड़ी घात कितनी है, x पे घात 3, इसका गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। अब बच्चों एक शब्द है गुणांक। अब गुणांक क्या होते हैं, गुणांक मतलब जो गुणा में हो। तो यहाँ पे जो चर राशि है x, इसके गुणा में जो संख्या होगी उसको हम गुणांक बोलेंगे। तो x पे घात 3 के गुणा में क्या है, 2। तो x पे घात 3 का गुणांक क्या होगा, 2। x वर्ग के गुणा में क्या है, 3/2। तो इसका गुणांक क्या होगा, x वर्ग का गुणांक क्या होगा, 3/2। लेकिन हमें चिन्ह का भी ध्यान रखना है। इसके साथ में क्या माइनस लगा है, तो हम बोलेंगे x वर्ग का गुणांक -3/2। यहाँ पे x का गुणांक ये प्लस पाई और इसमें x नहीं है, तो ये अचर राशि है। इसको अपन ऐसा भी हम लिख सकते हैं, x पे घातांक 0। तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। तो x पे घात 3 का गुणांक 2, x वर्ग का गुणांक -3/2 और x का गुणांक पाई और अचर पद मतलब x पे घात 0 क्या होगा, 5। ये 5 हो यहाँ से। तो आशा करता हूँ ये भी जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य है। अगर आप इस अभ्यास कार्य को जैसा मैंने ऊपर समझाया है तो इसको आप ये अभ्यास कार्य करने का प्रयास करें। इसमें ये बताना है x वर्ग का गुणांक क्या है, x वर्ग कहाँ है, ये। तो इसके गुणा में क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार ये x वर्ग है, यहाँ x वर्ग है, यहाँ x वर्ग है। बस मैंने आपको हिंट कर दी है। इस वीडियो में इतना ही और बाकी अपन अगले वीडियो में मैं आपको जो है करवाऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।